Hello bachcho, let's read this question. So this question says given assertion is in Bohr atomic model 1 over lambda is equal to rz square into 1 divided by n1 ka square minus 1 divided by n2 ka square, where lambda is the wavelength of the photon when electron jumps from n2 to n1. Given reason is energy of the electron in nth state in Bohr's model is equal to minus 13.6 z square by n square, and we have given four options. आपको इसके corresponding यहाँ पर four options क्या कर रखे हैं, given कर रखे हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आपका बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के करस्पॉन्डिंग हमें क्या बताने हैं, यहाँ पर आपको ट्रांजिशन बताने और एनर्जीज बतानी है. बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल देखिए हमें क्या बताता है. बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के करस्पॉन्डिंग देखिए हमें यहाँ पर एनर्जीज और हमें क्या बताना है. एनर्जी को देखिए हमने कैसे डिफाइन किया है. एनर्जी को देखिए हम डिफाइन करते हैं, आपका ये होता है आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू आपका जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. ओके, दिस इज द एनर्जी. ये आपकी क्या हो जाती है, एनर्जी हो जाती है. जेड के यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एन के आपका स्टेट्स की सम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं. ओके, ये एन के आपका सेल नंबर है. तो हम ऐसे इसको एनर्जी क्या करते हैं, इस तरीके से डिफाइन करते हैं. माइनस साइन ही बताता है कि आपका ये आपका क्या है, बाउंडेड सिस्टम है. ऑलराइट, ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लिखेंगे तो एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे. हाइड्रोजन आइटम की बात करेंगे तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी. ठीक है, तो हाइड्रोजन आइटम के लिए हम बता सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाती है आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी. ओके, और एनर्जी का वेरिएशन आपका ऐसे क्या करता है, डिपेंड करता है. अब हमसे बोल रखा है देखिए कि आपका एटॉमिक मॉडल देखिए यहाँ पर क्या था, आपका ट्रांजिशन हो रहा है किसी स्टेट से. इस स्टेट को आप N2 बोल दीजिए, इस स्टेट को आपको N1 बोल दिया है. ठीक है, N2 से N1 में ट्रांजिशन हो रहा है. देखिए लिखा है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एजर्सन में, देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 टू N1, इलेक्ट्रॉन आपका N2 से N1 में क्या करेगा, आपका जंप करेगा. तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी होगी वो हम लिख सकते हैं. देखिए E2 इजिकल टू -13.6 जेड स्क्वायर N2 का स्क्वायर लिख लेंगे. ओके, डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर. और यहाँ पर एनर्जी जो हो जाएगी, जब N1 पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पर हम एनर्जी, इन दोनों से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपकी एनर्जी कितनी E2 है, यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी आपकी E1 होगी. तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो आपका E2 माइनस E1 होगा वो किसके इक्वल होगा, ट्रांजिशन होगा तो क्या करेगा, एक फोटोन रे निकलेगा. और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी आपकी एच एफ, या फिर हम इसको एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं. तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपका एच सी बाय लैम्डा के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट कर लें तो आपका 1/लैम्डा का जो एक्सप्रेशन आता है ये हो जाता है आपका आर जेड स्क्वायर. आर क्या होता है, आपका रिडबर्ग कांस्टेंट. ठीक है, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को हटा देते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, डिवाइडेड बाय 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. ये हमारा होता है किसका, कि आपका वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपका रिलेशन आ जाता है. ओके, 1/लैम्डा किसके इक्वल, आपका आर जेड स्क्वायर. आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट. ओके, इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 to the power 7 मीटर इनवर्स. ओके, ये लिख सकते हैं 1/n1 का स्क्वायर. एन वन क्या है, जिसका आपका फाइनली आ गया है. N2 जहां से आया है. ओके, ये हो जाता है इसको. तो ये आपका क्या है, इसका यहाँ पर आपका फॉर्मूला है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं बच्चों, आप देखिए ये आपका यहाँ पर से इसकी थ्योरी है. ऑप्शंस में चलते हैं. देखिए एजर्सन पे क्या बोला गया था कि बोर एटॉमिक मॉडल के लिए 1/लैम्डा को हम आर जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2 से डिफाइन करते हैं. यहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करता है, N2 से N1, तो यहाँ पर वही लिखा है N2 टू N1. ठीक है, तो बच्चों बता सकते हैं एजर्सन तो आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है. रीजन पर देखिए क्या लिया हुआ है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट इन बोर मॉडल इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के इक्वल होगी. तो ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है. तो बच्चों बता सकते हैं एजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है. और रीजन ही आपका क्या है, एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. यहाँ पर हम E1 और E2 पुट करेंगे तो आपका ये रिलेशन भी आ जाएगा, ड्राइव हो जाएगा. ओके, तो हम बता सकते हैं कि एजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन. तो बच्चों जो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन 1 क्या है, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.